एक उग्र पीली आभा येलो ऑरा बिखेर रहा था। मुख्य किरदार प्रोटैगनिस्ट की माँ एक ठंडी मुस्कान के साथ दादाजी की तरफ मुड़ी और बोली, तो शुरू से ही यही योजना थी, अब उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। वे तीनों संतुष्ट होकर मुस्कुराए, जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट डर से कांप रहा था। सुनहरे बालों वाली प्रतियोगी ब्लॉन्ड कॉम्पिटिटर आत्मविश्वास से हंसी। वह साफ तौर पर इस बात से खुश थी कि राक्षस के विकास एवोल्यूशन का मतलब था कि अब एक कम ओपोनेंट की चिंता करनी होगी। इसके विपरीत बैंगनी बालों वाली लड़की ने अखाड़े अरीना का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उसका हाव भाव हर सेकंड और गंभीर होता जा रहा था। चीजों को इस तरह बदलते देख प्रोटैगनिस्ट और उसकी बहनें पूरी तरह से घबरा गई। प्रोटैगनिस्ट को एहसास हुआ कि बेनकाब होने से बचने के लिए उसे अपनी गुप्त चाल का सहारा लेना होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी माँ से दूध पीना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी माँ ने उसे इतना खराब समय चुनने के लिए डांटा। हालांकि उसके होश उड़ाते हुए प्रोटैगनिस्ट ने अचानक वह दूध बाहर थूक दिया जो उसने अभी अभी पिया था, जिससे वह उसकी माँ के शरीर पर बिखर गया। गुस्से में उसकी माँ ने उसे खुद से दूर धकेल दिया और उस पर फिर से थूकने के लिए चिल्लाई, लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। दूध की गंध पूरे अखाड़े अरीना में फैल गई, जिसने उस राक्षस का ध्यान खींच लिया। उस विशाल जीव ने हवा में मौजूद तत्व की गंध को पकड़ लिया और तुरंत उस पर ध्यान केंद्रित कर लिया। एक गरजती हुई दहाड़ के साथ वह उत्परिवर्तित जंगली सुअर म्यूटेटेड बोर उस महिला की ओर बढ़ा, जो अभी भी एक हल्की गुलाबी आभा पिंक ऑरा से घिरी हुई थी। पूरी तरह से हैरान प्रोटैगनिस्ट की माँ सदमे में जम गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा था। जैसे ही वह जानवर करीब आया, उसने सहज रूप से प्रोटैगनिस्ट को सुरक्षित स्थान पर फेंकने की तैयारी की, जबकि उसकी दोनों बहनें उसकी रक्षा के लिए खुद को तैयार कर रही थी। इससे पहले कि वे कुछ कर पाती, लिंग परिवार की छोटे बालों वाली लड़की आगे बढ़ी और शांति से बोली कि इसे उस पर छोड़ दें। एक अजीब चमकती हुई शक्ति उसके हाथ में बन गई, क्योंकि उसने एक जादू स्पेल को बुलाया। अचानक उसके हाथ से अविश्वसनीय गति से अनगिनत कांटे फूट पड़े, जो उस विशाल जंगली सुअर जायंट बॉर के चारों ओर सर्पिलाकार में लिपट गए। कुछ ही पलों में वह जीव घनी लताओं से पूरी तरह से बंध गया और अचल हो गया। लग्जरी बॉक्स से दादाजी और बटलर इस अप्रत्याशित घटनाक्रम को सदमे में नीचे देखने लगे। प्रोटैगनिस्ट की माँ भी उतनी ही स्तब्ध थी और जोर से सोच रही थी कि किस तरह का लकड़ी आधारित दिव्य जागरण वुड बेस्ट डिवाइन अवेकनिंग ऐसी शक्ति पैदा कर सकता है। दादाजी एक मुस्कान के साथ पीछे झुक गए और कहा कि यह दिलचस्प था। हालांकि अभी भी उनके पोते की क्षमताओं के समान स्तर पर नहीं था, फिर भी वे उस लड़की द्वारा अभी अभी प्रदर्शित की गई उल्लेखनीय ताकत को स्वीकार किए बिना नहीं रह सके। युवा प्रतियोगी ने ऊपर देखते हुए कहा कि इस कौशल स्किल को गोस्ट ब्लड वाइन कहा जाता है। यहां तक कि बैंगनी बालों वाली लड़की भी हैरान दिखी, जो साफ तौर पर अपने ओपोनेंट की अचानक दिखाई गई ताकत से प्रभावित थी। इस बीच ब्लॉन्ड कॉम्पिटिटर ने घृणा से मुंह सिकोड़ा और घोषणा की कि वह कभी भी ऐसी किसी चीज में नहीं उलझना चाहेगी। व्यूइंग बॉक्स से दादाजी ने शांति से समझाया कि यह क्षमता उच्च श्रेणी हायर रैंक के जीवों के सार एसेंस को चूज कर उन्हें हराने में सक्षम थी। नीचे अखाड़े अरीना में उस राक्षसी जंगली सुअर का शरीर सूखने लगा। उसकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो गई, जब तक कि केवल एक कंकाल ही नहीं बचा। बटलर अपने मालिक की तरफ मुड़ा और पूछा कि उन्हें उस लड़की का क्या करना चाहिए। एक चालाक मुस्कान के साथ परिवार के मुखिया ने कहा कि उनके मन में एक बहुत बेहतर योजना है। उनकी नजर उनके पोते की तरफ चली गई, जो अपनी दो बहनों के बगल में अपनी माँ की गोद में दुबका हुआ था। उनका विचार सरल था, उस लड़की को अपने पोते की भविष्य की दुल्हन बनाना, जिससे लिंग परिवार की शक्ति को अपने लिए सुरक्षित किया जा सके। वर्तमान समय में दोनों बहनों ने लिंग परिवार की लड़की पर गुस्से में चिल्लाते हुए मांग की कि वह उनके भाई को तुरंत नीचे उतारे। कुछ पलों के बाद सफेद बालों वाली बहन सनसन की तरफ मुड़ी, जो सबसे छोटी थी। उसे डांटते हुए यह जानना चाहा कि वह उस रहस्यमयी लिंग परिवार की लड़की के साथ कैसे आ गई। रोने की कगार पर सबसे छोटी लड़की खुद को जवाब देने के लिए तैयार नहीं कर पाई, जिससे लाल बालों वाली बहन ने उसे अपने दम पर गायब होने के लिए और अधिक लेक्चर दिया। अपनी बहन की डांट से हल्की थपकी महसूस करते हुए सबसे छोटी ने अपना सिर झुका लिया, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, अब बहस करने का समय नहीं था। लिंग परिवार पूरी तरह से खत्म होने वाला था। कमरे में मौजूद हर कोई प्रोटैगनिस्ट को देखने लगा। लिंग परिवार की लड़की ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया कि वह इस सच्चाई से पहले से ही वाकिफ थी। उसके शांत जवाब ने प्रोटैगनिस्ट और उसकी बहनों को पूरी तरह से अवाक कर दिया। एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ टैंग परिवार की लड़की ने उनसे कहा कि उसके पास बहुत समय नहीं है और उसे कुछ महत्वपूर्ण साझा करने की आवश्यकता है। समूह ने तुरंत अपना ध्यान उस पर केंद्रित कर दिया। उसने पूछा कि क्या वे पहले से ही अपने सिस्टम्स को जगा चुके हैं। प्रोटैगनिस्ट और उसकी बहनें एक पल के लिए जम गए, लेकिन फिर सहमति में सिर हिलाया। उसने बात जारी रखते हुए समझाया कि उन्होंने निश्चित रूप से अपने भीतर असामान्य शक्तियों और क्षमताओं को प्रकट होते देखा होगा, जो इस बात के संकेत थे कि उनकी वास्तविक क्षमता पहले ही जागृत होनी शुरू हो चुकी थी। वह युवती, जिसे प्रोटैगनिस्ट की भविष्य की पत्नी बनना था, धीरे से मुस्कुराई और पूछा कि क्या वे वास्तव में चमत्कारों में विश्वास करते हैं। शर्मीले और चंचल तरीके से उन सभी ने नामे अपना सिर हिला दिया। फिर उसने छोटी सांसन को अपनी बाहों में खींच लिया और धीरे से कहा कि हर चमत्कार एक भयानक कीमत के साथ आता है। भाई बहनों की तिकड़ी उसके शब्दों से स्तब्ध होकर जम गई। लड़की ने सैमसन को करीब से पकड़ रखा था। सैमसन शांत लेकिन दुखी दिख रही थी। उत्सुक होकर
प्रोटोगोनिस्ट ने पूछा कि उसका इससे क्या मतलब था। लिंग परिवार की लड़की ने समझाना शुरू किया। एक अन्य समय रेखा टाइमलाइन में छोटी सांसन ने अपनी प्यारी बहन के भाई को खो दिया था और वह पूरी तरह से अकेली रह गई थी। उसके दिमाग में एक दृश्य कौंध गया, उसकी बहनों को उससे दूर ले जाने की यादें, जिससे वह निराशा में डूब गई थी। अलगाव के उसी क्षण के दौरान उसने अपने दिव्य जागरण डिवाइन अवेकनिंग की खोज की थी, जो क्षमताओं को चुराने की शक्ति थी। इस उपहार के साथ वह दूसरों के दिव्य जागरण डिवाइन अवेकनिंग्स और कौशल स्किल्स को अपना बना सकती थी। उस अराजक दुनिया में वह एक ऐसी विलन बन गई जिससे सब डरते थे। उसका नाम अलोन ही हर किसी के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी था, लेकिन आखिरकार उसे समय को पीछे मोड़ने का एक रास्ता मिल गया। उसने अपनी चुराई हुई शक्ति की एक एक बूंद सिर्फ अतीत में वापस जाने के लिए छोड़ दी, ताकि वह उन लोगों को बचा सके जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल अवाक रह गया। उसने आखिरकार यह पूछने में कामयाबी हासिल की कि क्या सच में लिटिल सनसन का पुनर्जन्म हुआ है। उस छोटी लड़की ने केवल अपना सिर हिलाया और उसके संदेह की पुष्टि की। लड़की ने लिटिल सनसन का चेहरा हल्के से पकड़ा और कहा कि यह छोटी बच्ची कभी एक क्रूर राक्षस थी जिसने सभी को डरा कर रखा था। अपने पिछले जीवन में सनसैन को एक शक्तिशाली विलेन के रूप में जाना जाता था, जो बेजोड़ और अजेय थी। उसने आगे समझाया कि जिस सिस्टम इंटरफेस का वे सभी उपयोग करते थे, वह वास्तव में सांसेन द्वारा खुद बनाई गई एक मानसिक कल्पना थी। ये सुनकर तीनों भाई बहनों ने अपनी चमकती हुई सिस्टम स्क्रीनों को देखा और यह समझने की कोशिश की कि उसके कहने का क्या मतलब है। लड़की ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि हर बार जब वे अपने सिस्टम्स का उपयोग करते थे, तो यह धीरे धीरे सांसन की बची हुई ऊर्जा को सोख लेता था। जैसे ही उसने यह कहा, शांति से बैठी लिटिल सनसोन ने एक हल्की लेकिन शक्तिशाली आभा छोड़ी। लड़की ने आगे समझाना जारी रखा कि उनकी सभी दिव्य जागृति क्षमताएं, डिवाइन अवेकनिंग एबिलिटीज, सांसन के पिछले शोध प्रयोगों का परिणाम थीं, जिसने लगभग उसकी जान ले ली थी। प्रोटोगोनिस्ट ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए अपनी खुद की दिव्य जागृति डिवाइन अवेकनिंग के बारे में पूछा और यह भी पूछा कि सनसेन इसे कैसे प्राप्त करने में सफल रही। उस युवा महिला ने खुलासा किया कि सनसेन ने उसे एक घातक स्थिति से बचाने के लिए अपनी बची हुई शक्ति का बलिदान दे दिया था। ऐसा करने के लिए उसने राजधानी के आंतरिक चक्र में घुसपैठ की थी और यहां तक कि शक्तिशाली माओ परिवार के मुखिया को भी हराया था और इस रास्ते में अनगिनत कठिनाइयों को सहन किया था। सच्चाई सुनने के बाद भावनाओं से भरकर प्रोटैगनिस्ट और उसकी बहनें सांसन की ओर भागे। उनके दिल दुख और कृतज्ञता दोनों से भर गए। भाई बहन आगे बढ़े और उन्होंने लिटिल सनसन को एक तंग ग्रुप हग में लपेट लिया। लिटिल सनसन रोने लगी, उदासी से नहीं बल्कि अपने प्यारे भाई बहनों से आखिरकार दोबारा मिलने की अत्यधिक खुशी से। ये छू लेने वाला दृश्य गायब हो गया और सेटिंग एक जर्जर बार में बदल गई, जो मंद रोशनी और अजीब संगीत से भरा था। अंदर एक ब्लॉन्ड महिला एक पोल के चारों ओर नाच रही थी, जिससे कमरे में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। एक ब्लॉन्ड आदमी ने प्रवेश किया और पूरे आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की। अपनी आंखों में हेटेरोक्रोमिया वाली महिला ने शरारत से मुस्कुराया और ध्यान देने के लिए उसे धन्यवाद दिया। फिर बिना किसी चेतावनी के उसने अपना पैर उसके चेहरे के करीब तक घुमाया। पीछे हटने के बजाय वह आदमी आगे झुका और वास्तव में उसके पैर को सूंघा, पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होकर बड़बड़ाया कि यह कितना अद्भुत था। तभी एक ग्रीन हेयर्ड आदमी उनके पास दिखाई दिया, अविश्वास में अपना सिर हिलाते हुए, और पूछा कि क्या उस ब्लॉन्ड ने पूरी तरह से अपना आपा खो दिया है। लेकिन जैसे ही उसने करीब से देखा, उसके चेहरे के भाव काले पड़ गए। कुछ तो साफ तौर पर गलत था। कुछ ही क्षणों बाद उस ब्लॉन्ड आदमी को पसीना आने लगा, उसका सिर घूमने लगा, जैसे उसकी इंद्रियां उसका साथ छोड़ रही हों। वह जोड़ी, डांसर और उसका ग्रीन हेयर्ड पार्टनर अपनी असली नीयत दिखाते हुए दुष्टता से मुस्कुराए। अगला दृश्य एक अंधेरे तहखाने में कट हुआ। वहां वह ब्लॉन्ड आदमी बंधा हुआ था, असहाय होकर संघर्ष कर रहा था, जबकि पहले वाली वही महिला उसके सामने खड़ी थी, साफ तौर पर उसे प्रताड़ित करने का आनंद ले रही थी। वह एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ आगे झुकी और एक डराने वाला पोज दिया। उसकी आंखें मनोरंजन से चमक रही थीं। अचानक प्रोटैगनिस्ट के दादाजी का बटलर कमरे में दाखिल हुआ, जिससे अधिकार की एक आभा झलक रही थी। उसके चेहरे के भाव ठंडे हो गए और उसने बंदी को आदेश दिया कि वह बिना एक भी विवरण छोड़े सब कुछ सच सच बता दे। डरे हुए ब्लॉन्ड आदमी ने अपनी जान की भीख मांगी और समझाना शुरू किया कि उसका मिशन उग्र जानवरों की लहर को रोकना था। बटलर ने चुपचाप उसकी बात सुनी। उसकी निगाहें तेज और अडिग थीं। उस आदमी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि जीवों को हराने के बाद उसे इस काम के लिए भुगतान किया गया था। लेकिन उस बूढ़े आदमी का शांत व्यवहार टूट गया। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया और वह चिल्लाया कि उस मूर्ख को कभी भी उसके बेटे के मामले में दखल नहीं देना चाहिए था। घबराकर ब्लॉन्ड आदमी चिल्लाया कि वह नहीं था। उसने जोर देकर कहा कि असली अपराधी 3 नकाबपोश लोग थे। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें सिकाई। उसके सख्त चेहरे पर उत्सुकता दिखाई दी। वह कांपते हुए कैदी की ओर करीब झुका और जानना चाहा कि वे नकाबपोश लोग कौन थे, वे कहां से आए थे और उनके नाम क्या थे। ब्लॉन्ड कैदी हकलाया, पागलों की तरह अपना सिर हिलाते हुए। उसने कहा कि वह नहीं जानता। उसने केवल दूर से एक झलक देखी थी। वह उनमें केवल 2 लड़कियों और एक छोटे बच्चे को ही पहचान सका था। बूढ़ा आदमी थम गया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। 2 लड़कियां और एक बच्चा। इस जानकारी ने साफ तौर पर उसकी किसी दुखती रग को छू लिया था। उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ते हुए पूछा कि वह ब्लॉन्ड आदमी किस टीम का हिस्सा था और उसका कप्तान कौन था। जब जवाब आया रेड पॉमग्रेनेट टीम, तो सूट पहने आदमी
स्पष्ट रूप से चौंक गया। उस नाम ने एक पुरानी याद को ताजा कर दिया। वह अपने आप से एक पोर्टल के बारे में बड़बड़ाया जो अत्यधिक शक्ति वाले जीवों से जुड़ा था। उसके चेहरे पर वास्तविकता का एहसास हुआ। फिर ठंडे और बिना किसी भावना के उसने पास में खड़ी महिला जो पहले वाली डांसर थी की ओर रुख किया और उसे कैदी को ठिकाने लगाने का आदेश दिया। उस आदमी की आंखों में दहशत भर गई। वह बेताबी से चिल्लाया, उन्हें याद दिलाते हुए कि उन्होंने उसे जाने देने का वादा किया था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, उस महिला का जूता उसके चेहरे पर लगा। खून के छींटे उड़े जब उसने अपना पैर उस पर दबाया और एक क्रूर मुस्कान के साथ उसे दबाए रखा। बूढ़े आदमी ने शांति से कहा कि उसने उसे प्रताड़ित न करने का वादा किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे एक मिसाल नहीं बना सकता। इसके साथ ही वह मुड़ा और चला गया। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी जब उसने तहखाने को छोड़ा। एक गहन निरीक्षण के बाद उसे हल्के पैरों के निशान मिले जो छोटे थे। उस रास्ते का पीछा करते हुए वह आखिरकार छत पर एक विशाल दरार के पास पहुंचा जो स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट एनर्जी ब्लास्ट के कारण हुई थी। उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। वह सावधानी पूर्वक सटीकता के साथ पैटर्न का विश्लेषण करते हुए इमारत के दूसरे हिस्से में चला गया। कुछ पल के सन्नाटे के बाद उसकी नजरें सख्त हो गईं। वह एक निष्कर्ष पर पहुंच चुका था। एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाई दिया जिसमें बूढ़ा आदमी मुख्य पात्र प्रोटोगोनिस्ट की छोटी बहन को घायल और बेहोश हालत में अपनी गोद में लिए हुए था। उसने मन ही मन सोचा कि जो कुछ उसने खोजा है वह बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है और उसे जितनी जल्दी हो सके अपने सिद्धांत की पुष्टि करने की आवश्यकता